नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य को। और आधुनिक हिंदी साहित्य से दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट जो है हम कवर करते हुए चलेंगे। और ये पार्ट 1 रहेगा दोस्तों आज का। और इसके बाद जल्द ही दोस्तों इसमें आपके पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है जल्द ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो की एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और डिटेल में दोस्तों यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर करेंगे। मैंने आपको अज्ञे के बारे में बता रखा है दोस्तों, ठीक है। और इनकी रचनाएं आपको सारी मैंने बता रखी, तो आपको बताना है यहाँ पर अज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए ऑप्शन देखिए, महावृक्ष के नीचे, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? मैंने बताया था आपको अज्ञे को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था। साथ ही साथ दोस्तों अज्ञे को जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो वो कब मिला था, किसके लिए मिला था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अज्ञे को जो है दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे अज्ञे को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला था? कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। ठीक है, तो कब मिला था दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अज्ञे को, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था और कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो 1978 में मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1978 में। ठीक है, 1978 में अज्ञे को जो है कितनी नाव में कितनी बार के लिए क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अज्ञे को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और किसके लिए मिला। ठीक है, तो अज्ञे को दोस्तों अगर हम बात करें साहित्य अकादमी अवार्ड की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था अज्ञे को? तो ये मिला था दोस्तों 1964 में। ठीक है, साहित्य कब मिला था अज्ञे को? 1964 में मिला था। किसके लिए मिला था? तो ध्यान रखेंगे इनका काव्य संग्रह है दोस्तों आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो यहाँ पर साहित्य किसके लिए मिला था? आंगन के पार द्वार के लिए मिला है। और ज्ञानपीठ किसके लिए मिला है? कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है, 1964 और 1978। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये किसका कथन है आपको बताना है। अज्ञे का है, धर्मवीर भारती का है, मुक्तिबोध का है, या फिर नरेश मेहता का है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक नहीं है, निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का अज्ञे। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसका कथन है ये? अज्ञे का कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर करना है। फैंटेसी का प्रयोग जो है किस रचना में प्रमुखता से इसका जो है प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैंटेसी का प्रयोग दोस्तों किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। तो यहाँ पर दोनों जो है आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फैंटेसी का प्रयोग जो है किस में हुआ है? दो रचनाओं में हुआ है। देखिए अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस। ठीक है, दोनों को आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने आंसर करना है प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? चलिए आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तार सप्तक, नई कविता, नई समीक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं।
चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। प्रयोगवाद का आरंभ जो है किससे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक से। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्रयोगवाद का आरंभ जो है किससे माना जाता है? तार सप्तक से माना जाता है। ठीक है, अभी आगे अगले क्वेश्चन पर आपका जो है फिर तार सप्तक दिया है, आगे हम इसमें फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब तार सप्तक कब आया, दूसरा सप्तक कब आया, तीसरा सप्तक कब आया, चौथा सप्तक कब आया, तो ये भी आपको ध्यान में रखने पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। आपको आंसर करना है तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष में कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। एक यहाँ पर सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1956, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? आपको बताना है यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर तार सप्तक और प्रकाशन वर्ष जो है सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का? देखिए तार सप्तक जो है 1943, ये आपका राइट है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, दूसरा तार सप्तक जो है 1956, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तीसरा तार सप्तक जो है, तीसरा सप्तक आपका 1959, ये भी सही है। चौथा सप्तक 1979, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो गलत है, जो सुमेलित नहीं है, वो है आपका दूसरा सप्तक 1956। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना, तो दूसरा सप्तक है ये कब आया था? ये आया था 1951 में। ठीक है, 1951 में आया था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस कवि की अधिकांश कविताओं का सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरी कहा गया है? किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टरी कहा गया है? तो ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध, नागार्जुन, निराला, केदारनाथ अग्रवाल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? किस कवि की अधिकांश कविताओं को दोस्तों हम सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्टी इसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? नागार्जुन। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 का राइट आंसर? नागार्जुन। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन की कविताओं में दोस्तों सपाट, उबड़ खाबड़, दलीय और पोस्ट्री इनकी दोस्तों कविताओं को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नागार्जुन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे इनकी रचनाएं हैं दोस्तों युगधारा। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है और कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो युगधारा किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों नागार्जुन की। ठीक है, साथ ही साथ इनकी रचना है दोस्तों प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि प्यासी पथराई आंखें जो हैं किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक इम्पोर्टेंट रचना है तुमने कहा था। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था, तुमने कहा था। ठीक है, तुमने कहा था। तुमने कहा था रचना किसकी है? तो ये भी दोस्तों नागार्जुन की रचना है, तुमने कहा था। ठीक है, और कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों नागार्जुन की? सतरंगी पंखों वाली। ठीक है, ये भी इनकी रचना है, सतरंगी पंखों वाली। ठीक है, पंखों वाली, सतरंगी पंखों वाली रचना दोस्तों किसकी है? ये भी नागार्जुन की है। तो आपको ध्यान में रखना है नागार्जुन की रचनाओं को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बालेंदु उपनाम से काव्य रचना करने वाले जो हैं कवि आपको बताने हैं। ऑप्शन देखिए, केदारनाथ अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन जो है यहाँ पर बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ की थी, किसने की थी आपको बताना है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि बालेंदु उपनाम से जो है कौन जो है काव्य रचना करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की दोस्तों आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल की आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान रखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अपूर्वा इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों। कौन सी है, अपूर्वा। ठीक है, अपूर्वा इनकी रचना है। ठीक है, युग की गंगा, ये तो मैंने आपको पहले बताया था कई बार। ठीक है, युग की गंगा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा युग की गंगा किसकी रचना है, तो ये रचना भी दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पंख और पतवार बताया था मैंने आपको, पंख और पतवार किसकी रचना है। ठीक है, पंख और पतवार, ठीक है, किसकी रचना है, पंख और पतवार, ये रचना भी केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, साथ ही साथ फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैंने कराया था ना, फूल नहीं, ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, रंग बोलते हैं, ये किसकी रचना है। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों किसकी रचना है, केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, और कौन सी रचना है इनकी, गुल मेहंदी इनकी एक रचना है दोस्तों। ठीक है, क्या है, गुल मेहंदी की, गुल मेहंदी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा कि गुल मेहंदी किसकी रचना है, तो ये भी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसका संबंध जो है प्रगतिशील लेखक संघ से है। ऑप्शन देखिए, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रगतिशील लेखक संघ। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का उपयुक्त दोनों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, प्रगतिशील लेखक संघ से मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, इन दोनों का दोस्तों संबंध है। ठीक है, और प्रगतिशील लेखक संघ की अगर आपको पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, 1936 में दोस्तों स्थापना हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की। ठीक है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर तुरंत जो है आप कमेंट करें। ठीक है, चलिए, युग की गंगा के रचनाकार हैं, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, युग की गंगा कौन है इनके रचनाकार, राहुल सांकृत्यायन, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, युग की गंगा हो गया, और क्या बताया था, तो जिसकी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 का राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल, 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, केदारनाथ अग्रवाल की अपूर्वा हो गया, युग की धारा हो गया, सॉरी युग की गंगा हो गया, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, पंख और पतवार। ठीक है, और इनकी एक रचना है हे मेरी तुम। ठीक है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वसीयत कहानी के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। वसीयत जो है दोस्तों ये कहानी है, और किसने लिखी है आपको बताना है, मोहन राकेश, अज्ञे, कमलेश्वर, या फिर भगवती चरण वर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, वसीयत कहानी किसकी है दोस्तों, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वसीयत कहानी के लेखक है दोस्तों भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा की दोस्तों कहानी है वसीयत।
ठीक है। और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं भगवती चरण वर्मा की, आपको मैंने सारे जो हैं डिटेल में करा रखे हैं, ठीक है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, इनकी एक रचना है दोस्तों चित्रलेखा, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको ना, चित्रलेखा, ये पूछा भी गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। चित्रलेखा जो है ये किसकी रचना है पूछा जा सकता है, तो भगवती चरण वर्मा की रचना है, ठीक है। 3 वर्ष इनकी एक रचना है, ठीक है, 3 वर्ष। और कौन सी रचना है इनकी बताइए, अपने खिलौने, ठीक है, अपनी, ठीक है, एक मिनट, अपने खिलौने, ठीक है। अपने खिलौने जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों भगवती चरण वर्मा की है, ठीक है। और कौन सी रचना है इनकी, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, ये तो मैंने आपको कई बार बताया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते ये किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। तो इनकी सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है। ऑप्शन देखिए, नागार्जुन, यशपाल, केदारनाथ अग्रवाल या फिर निराला। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा, चक्कर क्लब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी कथाकार का कहानी संग्रह है, तो ये चक्कर क्लब जो है एक कहानी संग्रह है, और किसका है आपको बताना है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, आंसर करना है आपने दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चक्कर क्लब कहानी संग्रह किसका है, तो यशपाल का है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। यशपाल की अन्य रचनाएं दोस्तों आपने पढ़ी होंगी, तो कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका दादा कॉमरेड इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों, ठीक है, दादा कॉमरेड, ठीक है, दादा कॉमरेड जो है किसकी रचना है, यशपाल की है, ठीक है। और साथ ही साथ देशद्रोही इनकी एक रचना है दोस्तों, ठीक है, देशद्रोही, ठीक है, देशद्रोही किसकी रचना है, तो ये भी रचना किसकी है, यशपाल की है। और इनकी रचना है दोस्तों दिव्या है इनकी रचना ही, ठीक है, दिव्या, दिव्या के साथ साथ अमिता इनकी रचना है दोस्तों एक, अमिता, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखनी है इनकी रचनाएं, ठीक है, अमिता हो गया। और 12 घंटे इनकी एक रचना है, 12 घंटे, 12 घंटे। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखनी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं यशपाल की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है। ऑप्शन देखिए, कविता कौमुदी, इंद्रधनुष, दोजख की आग या फिर चॉकलेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा कहानी संग्रह जो है उग्र जी का नहीं है, ठीक है। उग्र जी की सारी मैंने आपको वर्क्स जो है इनकी रचनाएं बताई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा कहानी संग्रह यहाँ पर उग्र जी का नहीं है, आपने बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा कविता कौमुदी, ठीक है। कविता कौमुदी दोस्तों ये कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है, बाकी तीनों जो हैं उग्र जी के हैं, इंद्रधनुष हो गया, दोजख की आग और चॉकलेट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं। चलिए आंसर कीजिए, चंपा और बुद्धगुप्त जयशंकर प्रसाद की किस कहानी के ये पात्र हैं दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ममता, पुरस्कार, इंद्रजाल या फिर आकाश द्वीप। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये दो पात्र हैं दोस्तों, दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर, चंपा और आपका बुद्धगुप्त, ठीक है। ये दो कैरेक्टर जो हैं प्रसाद की किस कहानी के ये पात्र हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किस कहानी के पात्र हैं, आकाश द्वीप के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14।
14 का आंसर करेंगे दोस्तों। 14 है एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए, मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। एथेंस का सत्यार्थी ये कहानी है दोस्तों एक, किसने लिखी है आपको बताना है, सुदर्शन प्रसाद, कौशिक या फिर प्रेमचंद। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 14 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो दोस्तों कहानी है, ये कहानी है सुदर्शन की, ठीक है। एथेंस का सत्यार्थी जो है ये कहानी किसकी है, सुदर्शन की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार जो है बताया है, तो आंसर कीजिए इसका क्या हो जाएगा। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है। चलिए आंसर कीजिए, सतमी के बच्चे किसका जो है कहानी संकलन है। ऑप्शन देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सतमी के बच्चे दोस्तों ये किसका कहानी संकलन है, रागे राघव का है, राहुल सांकृत्यायन का है, उषा देवी मित्रा का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपने कर लिया होगा इसमें 15 का, क्या हो जाएगा, सतमी के बच्चे जो है दोस्तों ये किसका है, राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। सतमी के बच्चे ये आया था दोस्तों आपका 1935 में, ठीक है, 1935 में आया था ये, ठीक है। सतमी के बच्चे किसका है दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन का। और राहुल सांकृत्यायन से दोस्तों इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं राहुल सांकृत्यायन से, जैसे सतमी के बच्चे हो गया, साथ ही साथ मेरी तिब्बत यात्रा इनकी प्रमुख है दोस्तों, पूछी जाती है मेरी तिब्बत यात्रा, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है। तो ध्यान रखेंगे किसकी रचना है, ये है दोस्तों राहुल सांकृत्यायन की। मेरी तिब्बत यात्रा हो गया, वोल्गा से गंगा, ठीक है, ये भी कई बार पूछा है, ठीक है। वोल्गा से गंगा, ठीक है, किसकी रचना है, राहुल सांकृत्यायन की है, वोल्गा से गंगा, ठीक है। साथ ही साथ इनकी एक रचना है दोस्तों आपका किन्नर देश, ठीक है, किन्नर देश इनकी एक रचना है, ठीक है। रूस में 25 मास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रूस में 25 मास, ठीक है, रूस में 25 मास आपको पूछा जा सकता है। रूस में 25 मास किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। वोल्गा से गंगा तक, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है सिंह सेनापति भी एक इनकी रचना है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की, सिंह सेनापति, ठीक है। सिंह सेनापति जो है ये किसकी रचना है, अगर आपको पूछा जाएगा आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ताई कहानी के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए, ताई कहानी जो है किसकी है दोस्तों, किसने लिखा है इसको, प्रेमचंद, सुदर्शन प्रसाद या फिर कौशिक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ताई कहानी के लेखक कौन है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। ताई कहानी के लेखक हैं दोस्तों कौशिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेज सरकार ने जो है जब्त कर दिया था। ऑप्शन देखिए, सोजे वतन, प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सोजे वतन, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने क्या कर दिया था, जब्त कर दिया था। बाकी प्रेमचंद की बात करें तो दोस्तों आप जानती हैं प्रेमचंद की काफ़ी सारी रचनाएं हैं, ठीक है, और जो पूछी जाती हैं, जैसे आपका सेवा सदन हो गया, ठीक है। और कौन कौन सी रचनाएं प्रेमचंद की, रंगभूमि हो गया, कायाकल्प, ठीक है, गबन हो गया, गोदान हो गया, कर्म भूमि हो गया, ठीक है, मंगल सूत्र है इनका, ठीक है, पंच परमेश्वर इनकी रचना है, नमक का दरोगा हो गया, ठीक है। और कौन सी रचना है इनकी, पूस की रात हो गया, ठीक है, और ईदगाह हो गया, और कौन सा है इनका, कफन हो गया,
तो ये सारी रचनाएं हैं दोस्तों प्रेमचंद की, तो आपको ध्यान में रखनी है सारी रचनाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपने आंसर करना है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है। चलिए आंसर कीजिए, मानसरोवर जो है किसकी कहानियों का संकलन है। प्रेमचंद, प्रसाद, यशपाल, भगवती प्रसाद वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर, मानसरोवर। पढ़ा होगा दोस्तों आप सभी ने, तो ये हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और प्रेमचंद की मैंने रचनाएं भी आपको ऊपर बताई हैं, सब आपको याद रखने हैं। कफन हो गया, पूस की रात, ईदगाह, ठीक है, पंच परमेश्वर, ठीक है, नमक का दरोगा, ठीक है, कर्मभूमि, गोदान, गबन, ठीक है, सभी याद रखने हैं आपको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, बहादुर कहानी के लेखक हैं। चलिए आंसर कीजिए 19 का, बहादुर कहानी जो है ये किसने लिखी है। उषा प्रिय, राजेंद्र यादव, अमरकांत, प्रेमचंद। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का दोस्तों, ये अमरकांत की रचना है दोस्तों। ठीक है, अमरकांत की कहानी है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत। ठीक है, अमरकांत की बात करें दोस्तों तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद होंगी। जैसे इनकी जो प्रमुख रचना की बात करें, रचनाओं की बात करें अमरकांत की, तो देखिए जैसे देश के लोग, ठीक है, ये इनकी प्रमुख है, देश के लोग। ठीक है, देश के लोग हो गया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है मौत का नगर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मौत का नगर आपको पूछ लिया जाएगा, मौत का नगर जो है किसकी रचना है, तो ये अमरकांत की है। ठीक है, साथ ही साथ कुहासा आपने पढ़ा होगा, इनकी रचना है। ठीक है, कुहासा। ठीक है, कुहासा जो है किसकी रचना है, तो ये भी अमरकांत की रचना है, कुहासा। और तूफान, तूफान भी याद रखेंगे, तूफान किसकी रचना है, तो ये भी अमरकांत की रचना है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है। ऑप्शन देखिए, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, अज्ञेय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या हो जाएगा राइट आंसर, खोई हुई दिशाएं। तो खोई हुई दिशाएं जो है किस कहानीकार का ये संकलन है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आप सभी ने जो है राइट आंसर कर लिया होगा इसका, तो क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर, कमलेश्वर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, खोई हुई दिशाएं जो है किसका जो है संकलन है दोस्तों, ये कमलेश्वर का। ठीक है, कमलेश्वर की दोस्तों आपको इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका डाक बंगला पूछा जाता है। डाक बंगला जो है किसकी रचना है। ठीक है, डाक बंगला। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, काली आंधी। ठीक है, पूछा जाएगा आपको, काली आंधी जो है किसकी रचना है। ठीक है, काली आंधी किसकी रचना है, ये भी दोस्तों कमलेश्वर की रचना है। काली आंधी, ये आपने पढ़ा होगा। तीसरा आदमी जो है, ठीक है, तीसरा आदमी किसकी रचना है, तीसरा आदमी, इसमें मैंने बहुत सारे आपको बता रखे हैं प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तीसरा आदमी जो है ये किसकी रचना है, ये भी कमलेश्वर की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कितने पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कितनी पाकिस्तान। ठीक है, कितने पाकिस्तान किसकी रचना है, ये भी कमलेश्वर की है, कितने पाकिस्तान। और साथ ही साथ दोस्तों कस्बे का आदमी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, कस्बे का आदमी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कस्बे का आदमी जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों कमलेश्वर की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे दोस्तों। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ था। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद का पहला जो कहानी संग्रह है छाया, ये कब प्रकाशित हुआ था, 1908, 1910, 1906 या फिर 1912। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद का पहला जो कहानी संग्रह है छाया, ये प्रकाशित हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 1912 में प्रकाशित हुआ था।
ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह इलाचंद्र जोशी का नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है इलाचंद्र जोशी का कौन सा यहाँ पर कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन देखिए, डायरी के नीरस पृष्ठ, शरणार्थी, खंडहर की आत्माएं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, इलाचंद्र जोशी का कहानी संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए दोस्तों, डायरी के नीरस पृष्ठ ये तो इलाचंद्र जोशी का है। ठीक है, खंडहर की आत्मा भी जो है इलाचंद्र जोशी का है। यहाँ पर शरणार्थी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये कहानी संग्रह जो है इलाचंद्र जोशी का नहीं है। ये किसका है दोस्तों, शरणार्थी जो है ये है आपका अज्ञेय का। ठीक है, किसकी रचना है, अज्ञेय की है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बाकी जो है दोनों जो है इलाचंद्र जोशी के कहानी संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, उसने कहा था, ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसने कहा था दोस्तों, ये किसने लिखा है इसको। ऑप्शन देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, या फिर कौशिक। चलिए आंसर कीजिए, इसका क्या होगा। उसने कहा था, ये कहानी है दोस्तों एक, और इस कहानी को किसने लिखा है ये आपको बताना है। उसने कहा था, मैंने आपको बताया था दोस्तों, उसने कहा था। और एक मैंने बताया था आपको कछुआ धर्म, अगर आपको याद होगा तो कछुआ धर्म हो गया, सुखमय जीवन बताया था। ठीक है, किसकी रचनाएं बताई थी दोस्तों मैंने, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, उसने कहा था दोस्तों, ये कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी, जैसे उसने कहा था। ठीक है, और सुखमय जीवन भी इनकी रचना है दोस्तों, सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय जीवन, और कौन सी रचना है इनकी, इसके अलावा जो है कछुआ धर्म, मैंने बताया भी आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है इनका, कछुआ धर्म। ठीक है, कछुआ धर्म जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इनकी, झुकी कमान भी इनकी एक रचना है। ठीक है, झुकी कमान। ठीक है, झुकी कमान किसकी रचना है, ये भी दोस्तों चंद्रधर शर्मा की रचना है। ठीक है, सबको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करेंगे दोस्तों। 24 है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला। आपको आंसर करना है, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला। ऑप्शन देखिए, सारिका, कथा भारती, आजकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सारिका। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार हैं। ये तो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, उदय प्रकाश, प्रयाग शुल्क, मंगलेश डबराल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन दोस्तों ये किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मंगलेश डबराल। तो किसकी रचना है पहाड़ पर लालटेन, ये कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना है, मंगलेश डबराल की रचना है। ठीक है, जैसे पहाड़ पर लालटेन हो गया, इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे मंगलेश डबराल की जो रचनाएं हैं, जैसे घर का रास्ता, ये भी इनका इम्पोर्टेंट है, घर का रास्ता। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा घर का रास्ता जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी मंगलेश डबराल की है। ठीक है, आवाज़ भी एक जगह है, ये भी बताया था ना मैंने आपको, आवाज़ भी एक जगह है, ये किसकी रचना है। ठीक है, एक आवाज़ भी एक जगह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये किसकी रचना है, ध्यान रखेंगे मंगलेश डबराल की। ठीक है, लेखक की रोटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेखक की रोटी।
ठीक है। लेखक की रोटी किसकी रचना है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। ठीक है। कवि का अकेलापन, ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। कवि का अकेलापन, ठीक है, कवि का अकेलापन किसकी रचना है? अगर आपको पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे किसकी रचना है। ये रचना है दोस्तों मंगलेश डबराल की। ठीक है। सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, कवि का अकेलापन, घर का रास्ता, ठीक है, हम जो देखते हैं, ये भी दोस्तों रचना है मंगलेश डबराल की। हम जो देखते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे। हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं, ठीक है, हम जो देखते हैं, ये रचना किसकी है? ये भी दोस्तों किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 का आंसर करेंगे दोस्तों। 26 है, कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? इनमें से एक जो है कहानी संग्रह इनका नहीं है कमलेश्वर का, आपको बताना है। देखिए, नए बादल, बयान, खोई हुई दिशाएं, राजा निरबंसिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? चलिए आंसर कीजिए। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? देखिए, यहाँ पर बात करें दोस्तों बयान की, तो बयान तो कमलेश्वर का है, ठीक है, ये सही हो जाएगा आपका। खोई हुई दिशाएं, ये भी कमलेश्वर का है, ठीक है, और राजा निरबंसिया, ये भी दोस्तों कमलेश्वर का है। लेकिन नए बादल जो है दोस्तों, ये आपका कमलेश्वर का नहीं है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। नए बादल दोस्तों ये किसका वर्क है? किसकी रचना है? ये है दोस्तों मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। आंसर करेंगे इसका। शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन देखिए, चुका भी नहीं हूं मैं, कुछ कविताएं, काल काल तुझसे होड़ है मेरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? करिए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो 27 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चुका भी नहीं हूं मैं। ठीक है, चुका भी नहीं हूं मैं दोस्तों, इसके लिए जो है शमशेर बहादुर सिंह को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर करेंगे दोस्तों 28 का। नई कविता का निराला किसे कहा जाता है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई कविता का निराला जो है किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है, मुक्तिबोध को कहा जाता है, अज्ञेय को कहा जाता है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर कीजिए। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। तो नई कविता का निराला जो है ये कहा जाता है दोस्तों मुक्तिबोध को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, नई कविता का निराला किसे कहा जाता है? मुक्तिबोध को। ठीक है, मुक्तिबोध आप जानती हैं इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे चाँद का मुँह टेढ़ा है, ठीक है, कविता सॉरी नई कविता का आत्मसंघर्ष आपने पढ़ा है, ठीक है, काट का सपना हो गया, विपात्र हो गया, ठीक है, सतह से सतह से उठता पानी हो गया, सॉरी सतह से उठता आदमी हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं मुक्तिबोध की जो आपको नोट करनी है। ठीक है, जैसे चाँद का मुँह टेढ़ा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना और विपात्र। ठीक है, नोट करते हुए चलेंगे। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? चलिए आंसर कीजिए। भारत भारती सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, यहाँ पर 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार आ गया ना, कोई नहीं। डी में भी जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 29 का। भारत भारती सम्मान जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर 2 बार दोस्तों लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों ये सम्मान देती है, भारत भारती सम्मान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे दोस्तों। हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, या फिर इनमें से कोई नहीं?
क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। हरिऔध की कौन सी रचना जो है रीति निरूपण ग्रंथ है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर होगा आपका रस कलश। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है, तो आंसर हो जाएगा रस कलश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए नाथूराम शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो 31 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाथूराम शर्मा। ठीक है, किस कवि को कहा जाता है कविता कामिनी कांत, तो नाथूराम शर्मा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे दोस्तों। भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन देखिए रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बाल मुकुंद गुप्त या फिर बच्चन सिंह। चलिए आंसर कीजिए। भारतेंदु युगीन गद्य को जो है हंसमुख गद्य जो है किसने कहा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतेंदु युगीन गद्य को हंसमुख गद्य किसने कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का क्या हो जाएगा बच्चन सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे बच्चन सिंह ने जो है भारतेंदु युगीन गद्य को क्या कहा है, हंसमुख गद्य कहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, छायावाद की किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है छायावाद की किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है। ऑप्शन देखिए निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर। छायावाद की किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्द शिल्पी कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है शब्द शिल्पी। और बाकी बात करें इनकी रचनाओं की, तो सुमित्रा नंदन पंत की सारी रचनाएं आपने पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे चितंबरा हो गया, सत्यकाम हो गया, ठीक है, कला और बूढ़ा चाँद हो गया, गुंजन हो गया, ठीक है, युगांत हो गया, और कौन सी रचना है इनकी, स्वर्ण किरण हो गया, ठीक है, ग्राम्या हो गया। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, इनको कहा जाता है दोस्तों शब्द शिल्पी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि है। ऑप्शन देखिए निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको करना है। युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि। क्या हो जाएगा राइट आंसर 34 का। निराला होगा, जयशंकर प्रसाद होगा, महादेवी वर्मा होगा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो क्या हो जाएगा बताइए। युगीन यथार्थ के प्रति सर्वाधिक जागरूक छायावादी कवि हैं दोस्तों निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। निराला की रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाएं आपने सब पढ़ी हैं। जैसे आपका अनामिका हो गया, ठीक है, अनामिका आपको पूछ लिया जाएगा अनामिका किसकी रचना है, तो दोस्तों ये निराला की है। ठीक है, परिमल हो गया, निराला परिमल। और कौन कौन सी रचना है इनकी आंसर कीजिए। गीतिका हो गया, गीतिका भी इनकी एक रचना है निराला की, गीतिका। गीतिका के अलावा और कौन कौन सी रचना है इनकी, तुलसीदास, ठीक है, और बेला इनकी रचना है दोस्तों एक, बेला। ठीक है, हम बेला के साथ साथ नए पत्ते, ये कई बार पूछा जाता है, नए पत्ते किसकी रचना है दोस्तों, नए पत्ते। ठीक है, नए पत्ते भी जो है निराला की रचना है। ठीक है, अर्चना भी इनकी एक रचना है। ठीक है, क्या है अर्चना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये सारी रचनाएं किसकी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35। आपको आंसर करना है छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नामवर सिंह, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह। चलिए आंसर कीजिए। छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो है किसने कहा है।
ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवा रखा है पहले, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, किसने कहा है छायावाद को प्रतिबिंबवाद, तो ये दोस्तों कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, छायावाद को प्रतिबिंबवाद जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं सब बता रखी है मैंने आपको, जैसे आपका इनका जो प्रमुख है रस मीमांसा है इनकी रचना, रस मीमांसा। और कौन सी रचना है इनकी बताइए, कमेंट कीजिए। रस मीमांसा हो गया, त्रिवेणी इनकी रचना है दोस्तों, त्रिवेणी, त्रिवेणी, ठीक है। और कौन सी रचना है इनकी बताइए, काव्य में रहस्यवाद इनकी रचना है, ठीक है, काव्य में रहस्यवाद, ठीक है। बाकी मैंने सारी रचनाएं आपको बता रखी हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और जो प्रैक्टिस सेट दोस्तों अभी तक हुए हैं हिंदी से, ठीक है, उनको आपने अच्छे से देखना है। चलिए 36 का आंसर करेंगे। 36 है दोस्तों, रसिक मंडल के संस्थापक थे। ऑप्शन देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र निराला, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, रसिक मंडल के संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर। ध्यान रखेंगे, रसिक मंडल के संस्थापक कौन थे, रत्नाकर थे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो 37 का क्या हो जाएगा, देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, किस कवि की पंक्ति है दोस्तों, आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, या फिर भारतेंदु, ठीक है। कौन सी पंक्ति देखिए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ये किस कवि की पंक्ति है दोस्तों। तो 37 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। किसकी पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था। ऑप्शन देखिए, वैदेही वनवास, रस कलश, प्रिय प्रवास, या फिर पद्मसूदन, पद्म प्रसून। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हरिऔध की बात हो रही है। हरिऔध को जो है किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, तो किसके लिए मिला था, किस रचना के लिए मिला था, ये आपको आंसर करना है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रिय प्रवास, ठीक है। तो हरिऔध को जो है दोस्तों प्रिय प्रवास के लिए क्या मिला था, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर करेंगे। 39 का, कौन सी रचना गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। तो यहाँ पर कौन सी रचना है दोस्तों ऐसी जो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर केंद्रित है। ऑप्शन देखिए, यशोधरा, प्रिय प्रवास, जय भारत, या फिर विष्णु प्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोधरा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोधरा जो है, इसमें गौतम बुद्ध के ये जीवन चरित्र पर केंद्रित है दोस्तों ये रचना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे। चलिए आंसर कीजिए, 11 वर्ष का समय, ये एक दोस्तों कहानी है, और इसको किसने लिखा है आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, 11 वर्ष का समय, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर कीजिए। पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है। चलिए आंसर कीजिए, पाजेब कहानी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जैनेन्द्र, मोहन राकेश, सुदर्शन, या फिर अक्की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाजेब दोस्तों ये किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 का आंसर करेंगे दोस्तों। 42 है, खितनी बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है। तो आपको बताना है खितनी बाबू जो है, ठीक है, ये किस कथाकार की कहानी है। सुदर्शन, यशपाल,
अज्ञेय या फिर प्रसाद। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 42 का खितनी बाबू। ये कहानी है दोस्तों, किसकी कहानी है, खितनी बाबू। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय की। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। खितनी बाबू जो रचना है दोस्तों, ये कहानी है जो ये किसने लिखी है, अज्ञेय ने लिखी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इसका आंसर करेंगे। 43 है दोस्तों, उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है। चलिए आंसर कीजिए, उस रात की गंध जो है ये किस कहानीकार का संकलन है। ऑप्शन देखिए, सुरेंद्र वर्मा, महावीर खाल्टा, धीरेन्द्र अस्थाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का, उस रात की गंध जो है किस कहानीकार का संकलन है। तो दोस्तों ये संकलन है धीरेन्द्र अस्थाना का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 44 का आंसर करेंगे। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा। तो नई कहानी आंदोलन जो है दोस्तों, इससे कौन नहीं जुड़ा था। ऑप्शन आपने यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा, मोहन राकेश, जैनेन्द्र, अमरकांत या फिर कमलेश्वर। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नई कहानी आंदोलन से मोहन राकेश जो हैं जुड़े थे, ठीक है, अमरकांत और कमलेश्वर। तो यहाँ पर जैनेन्द्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नई कहानी आंदोलन से ये नहीं जुड़े थे दोस्तों। ठीक है, जैनेन्द्र की आपको रचनाएं पूछी जा सकती हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, जैसा आपको पढ़ा होगा आपने परख। ठीक है, परख जो है किसकी रचना है, जैनेन्द्र की है। ठीक है, साथ ही साथ त्याग पत्र जो है इनकी रचना है, त्याग पत्र। ठीक है, त्याग पत्र याद रखेंगे। साथ ही साथ कल्याणी, ठीक है, कल्याणी जो है किसकी रचना है, ये भी दोस्तों जैनेन्द्र की है, आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करेंगे। 45 है दोस्तों, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानी के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रसाद या फिर निराला। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है। ठीक है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम दोस्तों, ये कहानियों के लेखक हैं दोस्तों, कौन है। राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ दोस्तों, ये दोनों आपको ध्यान में रखनी है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। चलिए अगला देखिए 46। इसका आंसर कीजिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी पत्रिका है जो जिसका संपादन जो है जयशंकर प्रसाद ने किया। इंदु, सरस्वती, हिंदी प्रदीप और हंस। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 का आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का क्या हो जाएगा, इंदु पत्रिका। ठीक है, इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था, जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। सरस्वती पत्रिका का संपादन आप जानती हैं किसने किया था, सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। ठीक है, और आपका हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था, इसका संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, किसने किया था, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ पर हंस जो है, हंस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों, किसने किया था, ये तो आप जानते होंगे, प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो सारी पत्रिकाओं के संपादक आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करेंगे। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको याद भी हो चुका होगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने का माना है, राहुल सांकरतैन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 47 का आंसर करना है आपने। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ध्यान रखेंगे। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर करेंगे हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। ये भी मैंने आपको बताया था, हिंदी का पाणिनि जो है किसे कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, भोलानाथ तिवारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का हिंदी का पाणिनि जो है किसको कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर करेंगे। 49 है दोस्तों, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम विलास शर्मा, और डी में यहाँ पर इनमें से कोई नहीं कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का, बताइए। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका, एक समीक्षा पत्रिका है दोस्तों आलोचना, इसका संपादन किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों पार्ट 1 का ही। देखिए आंसर कीजिए, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे। ये तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, प्रेमचंद जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे। गणपत राय, धनपत राय, नवाब राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नवाब राय। ठीक है, प्रेमचंद जो है उर्दू में किस नाम से लिखते हैं, नवाब राय से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, कि प्रेमचंद जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे, ये लिखते थे नवाब राय नाम से। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। हमने 50 क्वेश्चन देखे दोस्तों आज के सेशन में। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और जल्द ही दोस्तों इसकी पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।